हेलो दोस्तों, आप सबका आज अपने चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। और हम अभी आए हैं यूट्यूब पर जैसे ही आप ये देख रहे हैं नीचे में इस पर सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, तो इसमें आपका जो भी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो दिखेगा। तो इसमें हम चलते हैं इस चैनल पर RBS क्लासेस बक्सर पर। जैसे इस पर जाएंगे, जो भी पोस्ट में कमेंट किया हुआ होगा वो आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखेगा। तो आप ये डिटेल्स यहाँ पर से डायरेक्ट देख सकते हैं, या फिर विजिट चैनल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो हम पहले नोटिस ही देख लेते हैं, बाद में देखेंगे चैनल पर, या देख लेते हैं चैनल ही कैसा है। जैसे विजिट चैनल किए तो चैनल के हम होम पेज पर चले गए। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन दबा लिए हैं, तो अन्य चैनल जो ये फिलॉसफी का चैनल है वो भी आपको दिख जाएगा इसी के आपको होम पेज पर। तो पहले चलते हैं हम यहाँ पर, और ऐसे आप सोचेंगे कि वो दिख कहाँ से रहा है, तो ये जो इसमें पोस्ट वाला सेक्शन है यहाँ पर से दिखता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर से भी दिख रहा था सब्सक्रिप्शन में जाकर के जब हमने क्लिक किया था। तो नोटिस पहले देख लेते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अभी ताज़ा नोटिस है वो सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन का प्रोग्राम आ गया है, उसके बारे में। तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं 2023-27 वाले सत्र का जो सेमेस्टर 4 का CBCS सिस्टम वाला एग्ज़ाम होना है वो कब से है, तो 13 तारीख से है। तो 13 तारीख से यानी 13 मई, ये मई चल रहा है, इसमें 13 मई से एग्ज़ाम होने वाला है। 13, 14, 15, 16 और फिर 17, 18 एग्ज़ाम नहीं है, 19 को एग्ज़ाम है। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसमें जैसे आप लोग दे रहे थे वैसे ही होगा। फर्स्ट सिटिंग में सोशल साइंस यानी आर्ट्स वाले और ह्यूमैनिटीज़ वाले भी, और सेकेंड सिटिंग में साइंस वाले और कॉमर्स वाले। आर्ट्स के ही 2 प्रकार हैं, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़। ये फर्स्ट सिटिंग में, इसमें संख्या ज़्यादा होती है स्टूडेंट के। तो 13 को जैसे कि मेजर कोर्स का ही एग्ज़ाम है। सेमेस्टर 4 में आपने अभी इंटरनल एग्ज़ाम भी दिया, पढ़ाई किया। इसमें 3 मेजर कोर्स है, MJC का 3 सब्जेक्ट है, 3 पेपर है। तो MJC 5 13 को होगा, MJC 6 14 को होगा, MJC 7 15 को होगा। ये 3 दिन आपका मेजर विषय MJC है, यानी कि यही मुख्य सब्जेक्ट है। और 16 तारीख को चौथा दिन जो है MIC का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद 19 तारीख को जो लास्ट दिन एग्ज़ाम है ये सबका एक जैसा होगा, ये GS पेपर की तरह। लेकिन इसमें AC पेपर में आपने जो चुना होगा उसका ही एग्ज़ाम होगा। किसी ने स्पोर्ट्स चुना होगा या किसी ने NCC चुना होगा, और मैक्सिमम लोगों ने NSS चुना होगा। आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय ज़रूर देखा होगा, याद भी होगा आपको। तो ये 5 पेपर का आपको सेमेस्टर 4 में एग्ज़ाम होना है। अभी तक आप जो सेमेस्टर 1, 2, 3 का एग्ज़ाम दिए थे आपका 6 पेपर का एग्ज़ाम हो रहा था। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है कि ये 21 जून से होगा। अब भी आपको लग रहा होगा कि 1 महीने के बाद क्यों, तो इसका कारण यही है कि 19-20 को खुलेगा कॉलेज, उसके बाद 21 मई से 20 जून तक गर्मी की छुट्टी, समर वेकेशन होने वाली है। इस कारण से उस समय एग्ज़ाम तो होना है नहीं। तो उसके बाद 21 जून से जब कॉलेज खुलेगा तो उस समय से आपका एग्ज़ाम होगा 30 जून तक, 10 दिन के अंदर में। ये अपने सेंटर पर होता है, अपने कॉलेज में होता है। ऑल प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टेड टू एश्योर एंट्री ऑफ मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड वाइवा पोस्ट ऑन पोर्टल एंड सेंड टू द हार्ड कॉपी अंडरसाइन लेटेस्ट बाय 2/7/25। 2 जुलाई तक इंटरनल का, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का उसमें दे देना है। तो अभी इंटरनल एग्ज़ाम हो भी गया है, फिर भी नंबर ये जा भी रहा है, लेकिन उस समय प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जाएगा, उसका एग्ज़ाम का नंबर जाएगा। सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्ज़ाम्स आर डायरेक्टेड टू सेंड मेमो एंड अटेंडेंस शीट पॉजिटिव टू द अंडरसाइंड बाय 20/5। तो अभी जो एग्ज़ाम जिसका भी हो जाएगा कम्प्लीटली 19 तारीख तक, तो इसका रिपोर्ट भेज देना है 20 मई तक, अगले ही दिन। तो बहुत सेंसिटिव हो गया, एक ही दिन में सब कुछ करके देना है। इसके बाद देखिए अगला है UG सेमेस्टर
1 में एडमिशन के बारे में, जिसका सेशन होगा 25 और 29 2025-29 4 साल का कोर्स का एडमिशन होने का भी सूचना लगभग आ गया है। इसी पर बहस हो रही थी, बातें हो रही थी। तो हम ये अखबार के बारे में आपको कटिंग बताएंगे, क्योंकि इसके पहले 2 सत्र एडमिशन हो चुका है, 23-27 और 24-28। अब 25-29 एग्ज़ाम होना है। इसमें अभी शुरू नहीं हुआ है एडमिशन के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया है, जैसे कि पटना में 24 अप्रैल को इसका खोल दिया गया था। पाटलिपुत्रा में 20 मई से शुरू होगा। इसी तरह से जेपीयू में 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन अपने यहाँ नहीं हुई है। इसके लिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कब यहाँ पर से होगा। 1,20,000 सीट पर एडमिशन होना है यहाँ पर, तो आवेदन इसके लिए किया जाएगा। देखते हैं ये कब होगा, जल्दी ही होने की संभावना है। इसके लिए आपको बता दें कि आवेदन सबसे पहले किया जाता है। आप लोग आवेदन करेंगे और उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। ऐसे चर्चा हो रही थी कि एडमिशन के लिए वो उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो अभी संभव नहीं हो पाया है। इसलिए इस बार भी अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही है। ऐसे एजेंसी की बात इधर उधर हो रही है, तो अभी कंफर्म डिसीजन नहीं हुआ है। चलिए अगला सूचना है भारतीय रेल डिजाइनिंग प्रतियोगिता के बारे में। इसमें आपको बताना है कि किस तरह का घड़ी भारतीय रेल में बनाया जाए जो अट्रैक्टिव हो। इसके लिए न्यू डिजाइन मांगा जा रहा है सभी लोगों से। अगर आप डिजाइन बनाते हैं तो एक सजेशन दे सकते हैं, हो सकता है कि आपका डिजाइन ही सेलेक्ट हो जाए। जैसे कि आपको कुछ समय पहले की बात है कि हमारे इंडियन जो रुपीज़ है इसका सिंबल नहीं था, तो इसके लिए मांगा गया। तो आपको पता है कि कितने लोगों ने दिया, और सिलेक्शन जो हुआ है वो आधा आर और र को मिला करके हुआ है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से घड़ी का एक डिज़ाइन कहा गया है। ये रिजोल्यूशन 300 dpi में होना चाहिए और 2 MB से अधिक होना चाहिए। वो इमेज जो आप बनाएंगे उसमें वाटर मार्क नहीं होना चाहिए या बिना लोगों का बनना है। contest.pr@rb.railnet.gov.in पर इसको भेजना है, अगर आप बना लेते हैं तो। इसकी प्रस्तुतियाँ मौलिक होनी चाहिए, आपका अपना ये कृतित्व होना चाहिए। इसके सही एक सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा कि ये मेरी मौलिकता है, हमने डिज़ाइन किया है। लेकिन जब आप रेलवे को भेज देंगे तो उस पर रेलवे का अधिकार हो जाएगा, और अगर सिलेक्शन होता है तो रेलवे उसका उपयोग कर सकती है। उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, ये अलग बात है, ठीक है। इसमें कहा गया कि कौन भाग लेंगे, तो जो पेशेवर डिजाइनिंग करने वाले जो पेशेवर पेंटर है वो अगर करते हैं तो 5 लोगों को सांत्वना पुरस्कार मिलेगा 50,000 रुपये करके। ऐसे ही जो कॉलेज गोइंग छात्र है कहीं भी किसी भी सरकार से या किसी भी स्टेट का वो डिग्री में एडमिशन कराया हुआ है, वो जा रहा है तो 5 लाख उसको 50,000 प्रत्येक को 5 पुरस्कार मिलेगा। स्कूली छात्र है उसको 50,000 रुपया 5 सांत्वना पुरस्कार मिलेगा, यानी 5 या 15 लोगों को 50,000 मिलेगा, ठीक है। और एक व्यक्ति जिसका ये सिलेक्शन होगा, प्रथम पुरस्कार जिसको मिलेगा उसको 5 लाख रुपये मिलेंगे। तो 5 लाख और उधर 7.5 लाख यानी 12.5 लाख रुपये बांटे जाएंगे। इसमें भाग्यशाली आप भी हो सकते हैं। इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो 1 मई से शुरू हो गई है, 31 मई तक आपको डालना है। सभी विजेताओं को मान्यता प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रत्येक विजेता और उसके एक साथी को उनके घर से पुरस्कार समारोह स्थल तक जाने आने के लिए निःशुल्क 3A क्लास रेलवे पास मिलेगा। डिजाइनिंग अभिनव कार्यान्वयन के लिए व्यवहारिक होना चाहिए तथा भारतीय रेल की भावना को प्रतिबिंबित करता हुआ होना चाहिए। प्रतिभागियों को अपने डिजाइन के पीछे के विचार को स्पष्ट करते हुए एक संक्षिप्त अवधारणा नोट भी लिखना पड़ेगा कि आपने ये डिजाइन में ऐसी जो शामिल किया वो क्यों किया है।
ठीक है। इसके लिए उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी या कॉपीराइट उल्लंघन वाले प्रस्तुतियाँ अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। आप किसी का कोई डिज़ाइन चुरा करके नहीं डाल सकते हैं, ऐसा करने पर आपका वो अमान्य हो जाएगा। तो ये तो प्रतियोगिता के बारे में है। ऐसे ही अन्य खबर आपको बता देते हैं कि पटना में जैसे कि PMCH का उद्घाटन होने वाला है और ये बना है 160 करोड़ रुपये से। 1050 बेड की सुविधा इसमें है। बहुत बड़ा PMCH बन रहा है। तो ऐसे ही अन्य सूचनाएं आपको मिलती है हमारे चैनल पर। ये सब जो भी न्यूज़ है वो पुराना हो गया है। सार्थक लाइब्रेरी में डॉक्टर रजनीकांत आए थे, रजनीकांत, इसमें लाइव जो भी किए हैं वो सब चीज़ भी दिख रहा है। तो आप यहाँ चैनल पर आकर के इन खबरों को पा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल पर नए नहीं होंगे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर विजिट करके यानी ये सर्च करके RBS क्लासेस बक्सर सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी, तो आपको आ जाएगा। इसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए नोटिफिकेशन को, तो सूचना मिलेगी और सब्सक्रिप्शन में आपका वो नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसा कर लेंगे तो आपको फिर सूचना जब पाने के लिए खोजना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही मिल जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।